सायली रेणुका को कहती है, सॉरी काकू, लेकिन मुझे आज टाइम नहीं है। अगर टाइम होता तो मैं ये सब कुछ बना देती। और उतने में उसे फ़ोन आता है और वो कहती है, हाँ सरिता ताई, मैं रास्ते में ही हूँ, आपकी डिलीवरी कर रही हूँ। रेणुका कहती है, कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे के लिए खुद खाना बनाऊँगी। यहाँ पे सायली उसे सॉरी कहती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे रेणुका कहती है, आई बड़ी बिजनेस वूमन। दूसरी तरफ शोरूम में तेजस ने वो मेला लगाया है, जैसे कार्तिक ने कहा होता है। एक बॉल में चिट्स डालता है और कस्टमर्स को उठाने के लिए कहता है। एक लेडी लकी ड्रॉ में मिक्सर जूसर लगता है और वो उसे देते हैं। सब लोग क्लैप करते हैं और यहाँ पे तेजस उसे मिक्सर जूसर देता है और वो खुश हो जाती है, वहाँ से जाती है। दूसरी लेडी आती है वो चिट उठाने के लिए, लेकिन उसके चिट में आता है बेटर लक नेक्स्ट टाइम, और वो चली जाती है। यहाँ पे रोशनी आती है और देखती है ये सब क्या है। वो देखते देखते आती है और यहाँ पे तेजस को पूछती है, तेजस ये सब क्या है। वो कहता है मेला है। और वो कहती है इतनी भीड़ कैसे। वो कहता है इसी वजह से बाबू। वो कहती तुम्हें ये आइडिया कैसे आया। उतने में कार्तिक वहाँ पे आता है और कहता है कि खाना ख़त्म हो गया है, खाना ऑर्डर करना है। वो तुरंत अपना मोबाइल निकालता है और कहता है 50 लोगों का खाना मैं ऑर्डर करता हूँ। और रोशनी ये सब देख रही होती है। कार्तिक को वो वहाँ से जाने के लिए कहता है और सारी अरेंजमेंट देखने के लिए कहता है। कार्तिक के जाने के बाद रोशनी तेजस को पूछती है, तेजस ये सब क्या चल रहा है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तेजस कहते बाबू ये ना वो सब ना देखो ना कितना अच्छा चल रहा है, वो मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ ना। यहाँ पे रोशनी कहती मैंने तुमसे ये नहीं पूछा, मेरा सवाल क्या था कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए ये सब करने के लिए। वो कहता है धीरे आवाज़ में कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ गई है ना। वो कहती है क्या। और वो कहता है हाँ बाबू वो मैं बिजनेसमैन हूँ ना, देखो अब हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, तुमने ही कहा था ना बिजनेस ग्रो करने के लिए आइडिया सोचो, तो ये सब कुछ मैं उसी के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे रोशनी कहती है हाँ मैंने कहा था, लेकिन वो कहता है अब मैं देखना बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। और वो बेकार से बिजनेसमैन है ना सचिन और सायली, उनकी औकात मेरे सामने कुछ नहीं रहेगी। और रोशनी तेजस को घूर रही होती है और तेजस देखना बाबू। रेणु का खाना बनाते हुए शकु से फ़ोन पे बात कर रही होती है कि देखना ना ये सायली का काम बहुत चल रहा है, वो काम के पीछे भाग रही है। और यहाँ पे मैंने उसे बोला कि चिकन बना तो नहीं, मैडम के पास टाइम ही नहीं है। और वो यही बातें करते करते वो कढ़ाई को हाथ लगाने जाती है और उसका हाथ जल जाता है। और सायली जो बाहर जा रही होती है वो देखती है कि काकू चिल्ला रही है, इसलिए वो वापस अंदर आती है। काकू क्या हुआ, काकू क्या हुआ। तो उसको समझ में आता है उसका हाथ जल गया है, इसलिए वो ठंडा दूध फ्रिज से निकालती है, एक बाउल में दूध लेती है और उनको कहती है कि इसमें हाथ डुबाइए ताकि फिर छाले ना आ जाए। लेकिन रेणुका थोड़ी ना सुनने वाली है, वो बाहर चली जाती है। उतने में बाहर से सचिन आ रहा होता है और वो देखता है रेणुका को। वो बोलता है क्या हुआ यहाँ पे, ये ऐसे क्यों चिल्ला रही है। उतने में सायली आती है वो बाउल लेके और कहती है काकू का हाथ जल गया है। तभी वो कहता है अरे ये दूध है ना ठंडा, इसके सर पे डाल तभी ये ठंडा होगी, हाँ इसका ये ऐसे चलता ही रहेगा। उतने में रेणुका बोलती है चुप बस रहे। और रेणुका शुरू हो जाती है इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तभी सचिन बोलता है हाँ ये ना हम लोग की वजह से ही हमेशा होता है, तू और तेरा बेटा एकदम दूध के धुले हैं। तभी वो कहती है तो तेरी बाइको को टाइम नहीं था, उसको बोला था मैंने मेरे तेजस के लिए अच्छा खाना बनाने के लिए, पर इसको तो टाइम ही नहीं है। तभी सायली कहती काकू मैंने आपसे कहा ना आज नहीं हो पाएगा, मैं कल बना दूंगी, आज मुझे डिलीवरी के लिए जाना है और मुझे वैसे ही लेट हो रहा है। तभी सचिन भी कहता है अरे वाह तेरे उस लाडले के लिए खाना बनाने का है, तो वो क्या महाराजा है क्या कहीं का, उसके सामने 6 सूखी रोटी भी डाल देना वो कुत्ते की तरह वो खा जाएगा। यहाँ पे रेणुका कहती है ए चुप बस रहे, तुम दोनों की वजह से ये सब कुछ होता है, मैं और मेरे दोनों बेटों को तुम दोनों की वजह से ही तकलीफ होती है। तभी सचिन हाँ सब कुछ ना मेरे वजह से होता है, बस खुश। रेणुका कहती है हाँ तू ही यहाँ पे ऐसा है जिसकी वजह से तकलीफ होती है और तू कभी सुधरने वाला नहीं है, तेरी वजह से यहाँ जो कुछ भी होता है वो सब तेरी वजह से ही होता है। यहाँ पे सायली को वो सचिन और परेश की बात याद आती है, वो बीच बीच में उसे याद आती ही रहती है। जो परेश ने कहा था कि तूने अंकित को धक्का नहीं मारा है, वो तेजस ने मारा है और तूने उसका इल्ज़ाम लिया है। यहाँ पे सायली कहती है बस काकू आप हर बार सचिन को ये सब कुछ बोलती है, लेकिन सचिन वैसा नहीं है, मैं जानती हूँ सचिन क्या कर सकता है। सचिन इस घर में वो है जो किसी पर भी मुसीबत आने वाली हो तो वो सामने खड़ा हो जाता है पहले, लेकिन आपको ही वो दिखाई नहीं देता, आप वो देखना ही नहीं चाहती। आपके आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है ना वो निकालिए, तब आपको सीधा सीधा साफ साफ दिखाई देगा कौन सही है और कौन गलत। ये सब बातें सायली बोल रही होती है। उतने में सचिन उसके पास देखता है और उसे शक होता है इसने और तो कुछ सुना नहीं है ना। तभी सायली कहती है मैं आपके लिए दवाई लेके आती हूँ और वो ड्रॉर से दवाई निकालती है। तभी वो यही सोचती है जो सचिन ने कहा होता है परेश को कि ये सब अगर घर पे पता चल गया तो तेरी बाई को
एकदम परेशान हो जाएगी और वो ये सब कुछ सह नहीं कर पाएगी, वो टूट जाएगी और ये घर बिखर जाएगा। यहाँ पे साइली कहती है सचिन, अगर काकू को ये सच्चाई पता चल गई ना तो वो तुम्हें गले से लगाएगी और तुम्हें जो प्यार नहीं मिला है ना वो मिलेगा। और वो फिर दवाई लेके आती है और उसके हाथों पे लगा रही होती है, लेकिन रेणुका का मुंह टेढ़ा का टेढ़ा। रेणुका के हाथ में जलन हो रही है, ये देख के सचिन को भी तकलीफ हो रही होती है और वो साइली देखती है। तेजस के शोरूम में सब लोग इतना भीड़ लगा हुआ है, ये देख के वो खुश होता है और कहता है आइए आइए, ये देखिए वो सब एंटरटेन कर रहा होता है कस्टमर्स को। और ये सब कुछ गुस्से से रोशनी देख रही होती है। टीकू भी खड़े रह के सब पे नजर रख रहा होता है। फिर रोशनी के पास तेजस जाता है और कहता है देखा बाबू कितनी भीड़ है। रोशनी तेजस को देख रही होती है, उतने में वहाँ पे कार्तिक आता है और बिल देता है। वो कहता है तेजस ये कौन सा बिल है? तभी कार्तिक कहता है ये खाना जो मंगाया उसका बिल है। तेजस अपने कस्टमर्स को देख रहा होता है, उतने में यहाँ पे रोशनी कार्तिक को रुकाती है और कहती है अरे वाह कार्तिक, आपने तो ये एक रात में फटाफट अरेंज कर लिया। वो कहता है हाँ, वो तेजस का फ़ोन आया था ना तो एक रात में ये अरेंज कर लिया। तभी रोशनी कहती है 10,000 में ये सब पुल आउट बहुत चीप नहीं है और इतने जल्दी में आपने ये सब कुछ कर लिया 10,000 में। वो कहते हैं 10,000 का, वो तो और रुक जाता है। रोशनी को शक होता है और उसे पूछती है मुझे बताओ ये कितने का हुआ है सब खर्चा। और वो फिर आखिरकार बोल देता है, लेकिन वो हमें नहीं बताया। दूसरी तरफ घर पे बेड पे बैठ के साइली फूल माला बना रही होती है और यही सोच रही होती है कि मुझे ऑर्डर कंप्लीट करना है। उतने में सचिन बाहर से आता है और साइली को देखता है। उसे शक होता है, जब सुबह साइली ने बोला होता है ना कि सचिन ने वो किया है घर के लिए जो कोई भी नहीं कर सकता, वो ऐसा लगता है उसे कि साइली को कुछ और ज़्यादा तो नहीं पता। साइली के पास आता है और बोलता है साइली, वो बोलती है हाँ बोलो ना सचिन। वो बोलता है कि ये सब तेरा चल रहा है, कैसे चल रहा है? वो कहती है हाँ ठीक चल रहा है। वो साइली के पास बैठता है और कहता है कि साइली तू इतना सब कुछ कर रही है ना, वो कम कर, तू बहुत मेहनत करी है। उतने में साइली का फ़ोन बजता है। वो बोलता है फ़ोन ले। वो फ़ोन लेती है, तभी जिसका ऑर्डर रहता है 25 मालाओं का, वो और 50 माला बोल देता है ताकि और बढ़ा देता है। और साइली उसे कहती है नहीं नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ से सचिन भी बोल रहा होता है नहीं नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, बोल उसको। और वो वही बोल रही होती है। आखिरकार साइली हाँ ठीक है करके फ़ोन रखती है। सचिन उसे बोलता है तूने मना किया ना। वो चुपचाप माला बना रही होती है। सचिन को शक होता है। सचिन बोलता है ए बोल ना, क्या बोली तू? वो कहती है कि नहीं मैंने हाँ बोल दिया। सचिन बोलते क्या साइली तू, मैंने तुझे मना किया था ना, तू कितना काम करेगी? तेरा ना यहाँ गले तक ये भर गया है काम का बोझ, सिर्फ तेरी मुंडी बाहर है और वो भी आप तू ऐसा कर रही है कि वो भी आप अंदर घुसने वाली है। वो कहती है सचिन वो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं ना, तो उन्हें देना ही पड़ेगा ना, और उनकी भी तो मजबूरी है, समझो ना। यही सब बातें चल रही होती है। उतने में गुस्से से रिया अंदर आती है और सचिन और साइली उसे देखते हैं तो उसके कपड़ों पे और चेहरे पे कीचड़ लगा होता है। वो दोनों उसके पास जाते हैं और बोलते हैं ये क्या है? वो बोलती है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आकाश पे और उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो दोनों पूछते हैं ऐसा क्या हुआ है? तो वो कहती है आकाश ने मुझे लंच के लिए एक जगह पे बुलाया था, हमने डिसाइड किया था कि हम एक साथ लंच करेंगे, लेकिन वो वहाँ पे आया ही नहीं। तभी यहाँ पे सचिन बोलते हैं हाँ तो थोड़ा देर हो जाती है ना। वो गुस्से से सचिन को बोलते हैं तुम अपने भाई को डिफेंड मत करो। वो चुप हो जाता है। तभी यहाँ पे साइली बोलती है तो 20 मिनट के बाद तुमने आकाश को कॉल किया, वो क्या बोला? भाई गुस्से में होती है रिया। वो कहती है कि उसने मेरा फ़ोन उठाया लेकिन उसने कहा कि मैं आ नहीं सकता, मैं बिज़ी हूँ वो नीतू के साथ। यहाँ पे सचिन बोलता है नीतू, यहाँ पे साइली कहती है वो बॉस की बेटी ना। वो कहता है अच्छा अच्छा, और रिया बहुत ही गुस्से में होती है। तभी फिर सचिन और साइली पूछते हैं लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तभी वो कहती है कि मैं फ़ोन पे आकाश से बहस कर रही थी, उसके साथ झगड़ रही थी और एक गाड़ी आके मुझ पे ये कीचड़ के चली गई। ये दोनों उसको देखते हैं। तभी वो कहती है मैं साफ़ करके आती हूँ और वो कमरे में चली जाती है। यहाँ पे साइली और सचिन एक दूसरे को देखते हैं। सचिन बोलते हैं क्या? साइली उसे देख रही होती है। तभी सचिन कहते हैं हाँ हाँ ठीक है मैं आकाश से बात करेगा। साइली अपनी माला बनाने के लिए जाती है और सचिन वहाँ पे खड़े रह के बोलता है अब ये आकाश ने क्या गोची किया है, अब संभालना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। दूसरी तरफ यहाँ पे शोरूम में तेजस खड़ा होता है। वहाँ पे रोशनी आती है और कहती है तेजस तुमने मुझसे झूठ बोला, 10,000 का खर्चा नहीं 35,000 का खर्चा हुआ है। रियली तेजस तुम ये क्या कर रहे हो? डेप्थ में जा रहे हो, तुम कुछ कमाने वाले नहीं हो। वो कहते हैं नहीं बाबू मैं सब ठीक कर दूंगा। यहाँ पे दूसरी तरफ आकाश अपनी बाइक पे बैठा होता है और नीतू का इंतज़ार कर रहा था। वो कहता है कि मैं 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, ये कहाँ पे है? उतने में एक गाड़ी आती है और नीतू बाहर आती है। वो उसे कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? तो नीतू कहती है यहाँ पे एक क्रॉकरी शॉप है, वहाँ से हम लोग प्लेट्स लेंगे, क्योंकि मुझे एक आइडिया आया, जो हम प्लेट में सर्व करते हैं ना फूड, वो भी अट्रैक्टिव और अच्छी दिखनी चाहिए, जो दोनों को मैच करे। यहाँ पे आकाश कहता है यस रियली ये अच्छा आइडिया है। और वो दोनों उस तरफ जा रहे होते उस शॉप के यहाँ पे। उतने में आकाश को कॉल आता है। फिर नीतू वो उसके पास आती है, वो कॉल रखता है और वापस दोनों जाने लगते हैं। और यहाँ पे उतने में ही ममता, रिया की माँ, उसे देखती है नीतू के साथ।
वो नीतू ने आकाश के हाथ में हाथ डाला होता है और उसे गुस्सा आता है। वो आकाश के सामने आ जाती है। आकाश एकदम से, आंटी आप, और वो कहती है हाँ। तो वो कहता है आप यहाँ पे कैसे, आप तो मॉल में शॉपिंग करते ना। ममता कहती है हाँ मुझे यहाँ पे कुछ काम था, लेकिन तुम यहाँ पे कैसे। वो कहता है कि ये मेरी बॉस की बेटी है नीतू। वो कहती है हेलो आंटी। तभी आकाश कहता है हम यहाँ पे क्रॉकरी देखने आए, प्लेट्स देखने आए हैं। तभी वो कहती है कि शेफ़ कब से प्लेट देखने आता है, और वो एकदम से चौंक जाता है। आकाश कहता है कि मैं इस नीतू को हेल्प कर रहा हूँ इस वजह से। तभी नीतू कहती चले हम लोग, आकाश हमें लेट हो रहा है। और वो उसके हाथ में हाथ डाल के वापस वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं और गुस्से से ममता उसे देख रही होती है। यहाँ पे तेजस अपने स्टाफ के साथ होता है। वो खाना चेक कर रहा होता है। शना ठीक है ना, वो स्मेल ले रहा होता है। अपने स्टाफ को कहता है ये उनको दे दो और कहो कि ये फ्री में है, बाहर बारिश हो रही है इसलिए मैंने खाना यहाँ पे रखा है, कस्टमर्स को दे देना। वो कहती है यस सर, और वो वहाँ से चली जाती है। उतने में रोशनी उसके पास आती है और कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं खाना चेक कर रहा हूँ। रोशनी गुस्से से तेजस को देख रही होती है। तभी तेजस जैसे पति के दिल तक पहुँचने का रास्ता पेट से जाता है ना, वैसे ही कस्टमर्स के दिल का रास्ता भी पेट से ही जाता है, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। यहाँ पे रोशनी कहती है रियली तेजस, तुमने इतना खर्चा करके ये सब कर रहे हो और क्या प्रॉफिट होगा तुम्हें। वो दोनों यही बात कर रहे होते हैं और उतने में तेजस वहाँ से कुछ काम के लिए चला जाता है। उतने में रोशनी का फ़ोन बजता है, उससे मैसेज आता है और वो तीसरा कोई नहीं, वो पीए का होता है। पीए उसे मैसेज करता है कि खाना तो बहुत अच्छा था, आप बिक्री भी अच्छी होगी तो पैसे भी ज़्यादा कमाओगे, अगर नहीं दे पाई तो नेक्स्ट स्टॉप तुम्हारा घर होगा, चाय पीने की इच्छा हुई तो आ जाऊँगा। ये पढ़ के रोशनी एकदम से हैरान हो जाती है, डर जाती है। सचिन और साइली स्कूटी पे होते हैं। सचिन स्कूटी चला रहा होता है और साइली पीछे होती है। सचिन साइली को हेल्प कर रहा होता है फूल माला की डिलीवरी करने में। वो दोनों जन डिलीवरी कर रहे होते हैं और एक साथ स्कूटी पे जा रहे होते हैं। उतने में एक जगह पे सचिन और साइली रुकते हैं चाय पीने के लिए। साइली हिसाब कर रही होती है और उसे ये समझ में आता है कि हिसाब में कुछ गड़बड़ी हो रही है। वो बैग्स देखती है लेकिन बैग खाली होती है। यहाँ पे सचिन चाय पी रहा होता है। उसे समझ में आता है कि साइली कुछ परेशान है, इसलिए वो उसे पूछता है। तभी साइली कहती है कि और 2 डिलीवरी बाकी है और फूल माला तो ख़त्म हो गई, ऐसे कैसे हो गया। वो 25 माला की जो एक्स्ट्रा हमें ऑर्डर मिला था शायद उस वजह से गड़बड़ी हो गई है। सचिन अब मैं क्या करूँ। वो कहते तो इतना टेंशन क्या को लेती है, तू चाय पी, तू ना बहुत काम करी है ना, इस वजह से तेरा दिमाग ना काम करना बंद कर रहा है। सचिन उसे बोलता है मैंने कहा था ना इतना काम मत कर। वो कहती है ऐसा नहीं सचिन, वो काम तो करना ही पड़ेगा ना, हमारे लिए है ना। तभी सचिन भी उसे परेशान नहीं देख सकता। वो कहता है तू चल मेरे साथ, जब सच्चा है तेरे साथ तो काय को फिकर। और वो उसको स्कूटी पे बिठा के कहीं लेके जाता है। उसे भी समझ में नहीं आता। यहाँ पे स्टूडियो में, डबिंग स्टूडियो में रिया अपना डबिंग का काम शुरू करने वाली होती है। उतने में वहाँ पे ममता आ जाती है, अपने बेटे की फिक्र होती है इसलिए। वो ममता उसके पास आती है और रिया कहती है आप यहाँ पे मॉम, आप यहाँ पे। वो कहती है बहुत ज़रूरी बात है, तू चल मेरे साथ, मुझे बात करनी है। तभी वो 2 मिनट का ब्रेक लेती है और यहाँ पे माँ से बात करती है। ममता कहती है आज मैंने आकाश को देखा। वो कहती है हाँ तो। ममता कहती है वो अपने बॉस नीतू के साथ हाथों में हाथ डाल के घूम रहा था मार्केट में। और यहाँ पे रिया एकदम चौंक जाती है। वो कहती है ओके मॉम। तो ममता कहती तो तुम्हें कुछ वियर्ड नहीं लग रहा है, ये सब ठीक लग रहा है। और रिया चुपचाप होती है, वो कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि उसे भी नीतू का बर्ताव अजीब लगता है। इस वजह से यहाँ पे शोरूम में तेजस और रोशनी बात कर रहे होते हैं कि ये बहुत खर्चा हो रहा है और ये खर्चा करने की कोई ज़रूरत थी क्या। रोशनी बोलती है। तभी वो कहता है अरे तुम फिक्र मत करो, ये अभी 35,000 ही खर्च हुए, देखा हमें कितना प्रॉफिट होगा, 35 के आगे कितने जीरोस लगेंगे। वो कहती है सच में या डेप्थ में जाएंगे हम लोग। वो कहता है तुम फिक्र मत करो बाबू। वो कहती है बाबू मत कहो, और ये सब करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें एक काम करने के अलावा तुम और काम ऐसा करते हो जो नुकसान होता है, तुम ये नुकसान ना कर दो। वो कहता है नहीं देखो तो, और वो उसे कैश के काउंटर पे लेके आता है और उसे पैसे दिखाता है, देखा कितना प्रॉफिट है 40,000। वो कहती है अच्छा। और उतने में वहाँ पे कार्तिक आता है और कहता है ये पैसे देने हैं, वो तुम्हारी प्रीमियम कस्टमर थी ना, उसे कॉफ़ी शॉप में लेके गया तो 5,000 दो। ये बोलती है कि क्या। वो कहता है इतना खर्चा हुआ। तो वो कहता है हाँ, यहाँ पे तो वो खाना नहीं खाने वाले थे ना, वहाँ पे खाना गले तक भर के खाया, इस वजह से वो खर्चा हुआ है। और ये बिल है, उसका भी पैसा दो। वो वेटर बाहर इंतज़ार कर रहा है और वो उसको पैसे देता है तेजस कार्तिक को। और रोशनी गुस्से से देख रही होती है। रोशनी तेजस को कहती है कुछ हो नहीं सकता तुम्हारा, तुम ना सच में नुकसान करने में ही इंटरेस्टेड हो और कुछ नहीं। और वो गुस्से से वहाँ से जा रही होती है और यही सोचती है कि अब मुझे वो पीए को 10 लाख देने हैं, वो तेजस से तो अरेंज नहीं हो पाएंगे, अब मुझे सचिन के ही मोबाइल से वीडियो निकालना होगा। सचिन और साइली मार्केट में आते हैं। साइली को समझ में नहीं आता सचिन यहाँ पे क्यों लेके आया। वो कहती है हम यहाँ पे क्यों आया सचिन। वो कहता है देख ये शॉप है, तू यहाँ से वो जो डिलीवरी के लिए 2 डिलीवरी के लिए माला लेनी है वो यहाँ से ले ले। वो कहती है नहीं सचिन ये गलत होगा, ये तो चीटिंग हुआ ना,
तभी सचिन उसे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। वो कहता है देख, अगर मैं गाड़ियाँ 10 गाड़ियाँ खरीदता हूँ तो वो मैं अकेले तो नहीं चलाऊंगा ना, मैं उसे चलाने के लिए ड्राइवर तो रखूंगा ना। वैसे ही है, तेरा शॉप भी अगर बड़ा हो जाएगा तो तू हर बार अपने हाथों से तो माला नहीं बनाएगी ना, तू जो लोग रखेगी वो बनाएंगे ना। वो कहती है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे सही नहीं लग रहा है। तो वो कहता है 1 मिनट। वो फूलों की टोकरी लेके आता है और कहता है ले, आप तेरे कस्टमर को बोल थोड़ा टाइम लगेगा, तू फटाफट फूल की माला बना और उन्हें दे दे। वो भी स्कूटी पे वहाँ पे रख के माला बना आ रही होती है। उतने में सचिन उसको देखता है और कहता है ये ना बहुत ही ईमानदार है, बहुत मेहनत करती है, लेकिन इसकी मंजिल से दूर है। ये अपने मंजिल के बारे में नहीं सोच रही है और मुझे ही अब उसको उसकी मंजिल तक पहुँचाना होगा।